क्या होगा अगर शैतान किसी के अंदर जन्म लेने वाला हो और आपकी एक छोटी सी गलती उसे पूरी दुनिया में आजाद कर दे। आज की कहानी उसी खौफनाक गलती की है। रात का गहरा सन्नाटा और अचानक दूर जंगल से आती गोलियों की 7 आवाजें। पेड्रो और उसका भाई जिमी अपनी नींद से जाग जाते हैं। उनके चेहरों पर डर है क्योंकि वो जानते हैं कि ये कोई आम गोलियों की आवाज नहीं है। अगली सुबह होते ही दोनों भाई अपनी बंदूकों के साथ जंगल की तरफ निकलते हैं। उन्हें वहां एक खौफनाक नजारा मिलता है। एक आदमी की बुरी तरह से कटी फटी लाश जमीन पर पड़ी है। उसका शरीर 2 हिस्सों में बटा हुआ है और उसके आसपास अजीब से औजार बिखरे पड़े हैं। वो समझ जाते हैं कि ये आदमी कोई आम इंसान नहीं था, बल्कि वो एक क्लीनर था। वो लोग जो शैतानी ताकतों को खत्म करने का काम करते हैं। दोनों भाई घबराए हुए पास ही रहने वाली मारिया एलेना के घर पहुंचते हैं। घर के अंदर घुसते ही उन्हें एक बेहद सड़ा हुआ और बदबूदार कमरा दिखाई देता है। वहां बिस्तर पर मारिया का बेटा यूरियल लेटा है, पर वो अब इंसान नहीं रहा। उसका शरीर बुरी तरह से सूज चुका है, उसकी त्वचा से मवाद बह रहा है और उसकी आंखें पूरी तरह से शैतानी हो चुकी हैं। वो एक रॉटन बन चुका है, एक ऐसा इंसान जिसके अंदर एक असली शैतान जन्म लेने वाला है। मारिया रोते हुए बताती है कि वो मरा हुआ आदमी उसी शैतान को खत्म करने आया था, पर अब वो मर चुका है और शैतान कभी भी बाहर आ सकता है। पेड्रो और जिमी तुरंत पुलिस के पास जाते हैं, लेकिन पुलिस उनकी बात को मजाक समझकर टाल देती है। कोई उनकी मदद नहीं करना चाहता। हार मानकर वो अपनी जमीन के मालिक रुइज के पास जाते हैं। रुइज एक लालची और जिद्दी आदमी है। वो अपनी जमीन को बर्बाद होने से बचाने के लिए एक बहुत बड़ी गलती करने का फैसला करता है। शैतानी दुनिया का सबसे बड़ा नियम है कि किसी भी रॉटन को कभी अपनी जगह से नहीं हटाना चाहिए, वरना शैतान हर जगह फैल जाता है। पर रुइज किसी नियम को नहीं मानता। रात के अंधेरे में रुइज, पेड्रो और जिमी उस सड़ी हुई यूरियल को एक गाड़ी के पीछे लादते हैं। वो उसे बहुत दूर ले जाकर फेंकने का प्लान बनाते हैं। गाड़ी कई मीलों तक सुनसान रास्तों पर चलती रहती है। अचानक रुइज गाड़ी रोकता है। वो पीछे जाकर देखते हैं तो उनकी होश उड़ जाते हैं। यूरियल वहां नहीं है, वो रास्ते में कहीं गिर गया है और अब उन्हें नहीं पता कि वो कहाँ है। उन्होंने अनजाने में शैतान को खुली छूट दे दी है। अगली सुबह रुइज अपने खेत में होता है। उसे अपनी एक बकरी अजीब तरह से व्यवहार करती हुई दिखती है। बकरी की आंखें बदल चुकी हैं। शैतान अब जानवरों में फैलना शुरू हो चुका है। शैतान का दूसरा नियम है कि उस पर कभी बंदूक की गोली नहीं चलानी चाहिए, पर रुइज गुस्से में अपनी बंदूक निकालता है और बकरी के सिर में गोली मार देता है। जैसे ही गोली बकरी को लगती है, शैतानी ताकत तुरंत वहां मौजूद रुइज की गर्भवती पत्नी के अंदर घुस जाती है। रुइज की पत्नी की आंखें भयानक हो जाती हैं। वो एक कुल्हाड़ी उठाती है और बिना कुछ सोचे रुइज के सिर पर दे मारती है। खून के छींटे उड़ते हैं और रुइज तड़प तड़प कर वहीं मर जाता है। इसके बाद वो औरत खुद अपनी जान ले लेती है। जब पेड्रो को इस बात का पता चलता है तो उसे समझ आ जाता है कि अब कोई नहीं बचेगा। उसने यूरियल को उठाया था, इसलिए शैतान की बदबू उसके कपड़ों में बस चुकी है। वो तुरंत अपनी गाड़ी निकालता है और शहर की तरफ भागता है। उसे अपनी पूर्व पत्नी सबरीना और अपनी 2 बच्चों सैंटिनो और जायर को बचाना है। जायर एक ऑटिस्टिक बच्चा है और पेड्रो उसे लेकर सबसे ज्यादा डरा हुआ है। पेड्रो का भाई जिमी अपनी माँ को लेने के लिए दूसरी तरफ निकल जाता है। पेड्रो सीधा सबरीना के घर पहुंचता है। वहां सबरीना का नया पति लियोनार्डो मौजूद है। लियोनार्डो पेड्रो को देखकर गुस्सा हो जाता है। पेड्रो चीखते हुए उन्हें बताता है कि वो लोग तुरंत घर छोड़कर उसके साथ चलें, क्योंकि शैतान उनके पीछे आ रहा है। पेड्रो अपने गंदे और संक्रमित कपड़े घर के बाहर ही उतार कर फेंक देता है। तभी घर का पालतू कुत्ता बाहर आता है और पेड्रो के उन संक्रमित कपड़ों को सूंघ लेता है। शैतानी ताकत अब उस कुत्ते के अंदर प्रवेश कर चुकी है। सबरीना, लियोनार्डो और उनकी छोटी बच्ची विक्की बाहर आते हैं। कुत्ता बिल्कुल शांत खड़ा है। विक्की हंसते हुए कुत्ते के पास जाती है। अचानक कुत्ता भयानक आवाज निकालता है और विक्की के चेहरे पर अपने दांत गड़ा देता है। कुत्ता उस छोटी बच्ची को अपने मुंह में दबाकर पूरे आंगन में घसीटने लगता है। खून से जमीन लाल हो जाती है। सबरीना चीखती है। लियोनार्डो दौड़कर अंदर से बंदूक लाता है और कुत्ते को गोली मार देता है। उसने फिर से दूसरा नियम तोड़ दिया है। कुत्ते को गोली लगते ही शैतान सीधा लियोनार्डो के दिमाग पर कब्जा कर लेता है। लियोनार्डो की आंखें सफेद हो जाती हैं। वो अपनी गाड़ी में बैठता है और उसे तेज रफ्तार से चलाकर दीवार में ठोक देता है। सबरीना रोते हुए गाड़ी की तरफ भागती है, पर लियोनार्डो बाहर निकलता है और सबरीना को बेदर्दी से मार डालता है।
पेड्रो को समझ नहीं आता कि वो क्या करे। वो अपनी दोनों बेटों सैंटिनो और जायर को पकड़ता है और उन्हें लेकर वहां से भाग निकलता है। रास्ते में उसे अपना भाई जिमी और उसकी माँ मिल जाते हैं। वो सब एक साथ गाड़ी में भाग रहे हैं, पर शैतान उनका पीछा नहीं छोड़ रहा। उन्हें समझ आ जाता है कि अगर बचना है तो उन्हें किसी जानकार की मदद लेनी होगी। वो मिर्टा नाम की एक बूढ़ी औरत के पास पहुंचते हैं। मिर्टा एक बहुत अनुभवी क्लीनर है और वो शैतानों से लड़ना जानती है। मिर्टा उन्हें बताती है कि शैतान को रोकने के कुछ सख्त नियम हैं। पहला, कभी बिजली की रोशनी का इस्तेमाल मत करो। दूसरा, कभी बंदूक मत चलाओ। तीसरा, शैतान का नाम मत लो। और सबसे जरूरी नियम, रोटन को कभी चोट मत पहुंचाओ, वरना शैतान उसके खून से बाहर आ जाएगा। मिर्टा अपने साथ एक खास तरह का औजार लेती है जिससे रोटन को बिना खून बहाए खत्म किया जा सकता है। वो सब मिलकर उस जगह की तलाश करते हैं जहां यूरियल गिरा था। खोजते खोजते वो एक पुराने और वीरान स्कूल की इमारत तक पहुंचते हैं। स्कूल के अंदर का नजारा उनकी रोंगटे खड़े कर देता है। वहां दर्जनों बच्चे मौजूद हैं, पर वो आम बच्चे नहीं हैं। वो सब शैतान के कब्जे में हैं और यूरियल की रखवाली कर रहे हैं। बच्चों की खामोश और शैतानी नजरें उन पर टिकी हैं। मिर्टा अपना औजार तैयार करती है और पेड्रो को यूरियल तक पहुंचने के लिए कहती है। अचानक वो शैतानी बच्चे उन पर हमला कर देते हैं। हर तरफ चीख पुकार मच जाती है। पेड्रो बच्चों से बचते हुए स्कूल के एक अंधेरे कमरे में घुसता है। वहां जमीन पर यूरियल पड़ा है। उसका शरीर अब फटने की कगार पर है। शैतान किसी भी पल उसकी पेट से बाहर आ सकता है। पेड्रो का दिमाग काम करना बंद कर देता है। उसे अपनी पत्नी की मौत और अपने बच्चों का डर याद आता है। वो अपना आपा खो बैठता है और मिर्टा की सारी नियम भूल जाता है। पेड्रो पास पड़ा एक भारी लोहे का टुकड़ा उठाता है और यूरियल के सिर पर जोर जोर से मारना शुरू कर देता है। वो मारता रहता है जब तक कि यूरियल का सिर पूरी तरह से कुचल नहीं जाता। और यही शैतान की सबसे बड़ी चाल थी। शैतान यही चाहता था। जैसे ही यूरियल का खून जमीन पर गिरता है, एक भयानक आवाज पूरी स्कूल में गूंज उठती है। यूरियल का फटा हुआ शरीर चीरते हुए एक असली खौफनाक शैतान बाहर कदम रखता है। पेड्रो डर की मारी लकवाग्रस्त सा वहीं खड़ा रह जाता है। वो कुछ नहीं कर सकता। बाहर मिर्टा को वो शैतानी बच्चे घसीटते हुए अंधेरी में ले जाते हैं और मार डालते हैं। पेड्रो समझ जाता है कि उसने सब कुछ खत्म कर दिया है। वो बदहवास होकर वहां से भागता है और उस जगह पहुंचता है जहां उसने जिमी और बच्चों को छुपाया था। वहां पहुंचकर उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। जिमी जमीन पर बैठा है और उसकी आंखों में सिर्फ मौत का सन्नाटा है। उसका ऑटिस्टिक बेटा जायर अजीब सी हरकतें कर रहा है। पेड्रो की माँ की लाश खून से लथपथ जमीन पर पड़ी है। जायर ने खुद अपनी दादी को बेरहमी से मार डाला है। सैंटिनो वहां नहीं है। पेड्रो कांपते हुए जायर की तरफ देखता है। जायर अचानक खांसने लगता है और उसके मुंह से सैंटिनो के कपड़े और बाल बाहर गिरते हैं। पेड्रो के पास अब रोने के लिए भी आंसू नहीं बचे हैं। उसकी एक गलती ने उसके पूरे परिवार को खत्म कर दिया है। वो भारी कदमों से घर के बाहर आता है और जमीन पर गिर पड़ता है। आसमान का रंग लाल हो चुका है। हवा में मौत की बदबू है। शैतान अब आजाद है और इंसानियत के बचने की आखिरी उम्मीद भी हमेशा के लिए मर चुकी है। तो ये थी कहानी व्हेन ईविल लर्क्स की। एक ऐसी फिल्म जो ये साबित करती है कि कई बार इंसान अपनी ही गलतियों से अपनी तबाही को जन्म देता है। शैतान कभी बाहर से नहीं आता, वो बस हमारे अंदर के डर और हमारी बेवकूफ़ी का इंतजार करता है। इस कहानी ने हमें एक ही सबसे बड़ा सबक दिया है। अगर कभी तुम्हें लगे कि तुम्हारे आसपास कुछ बुरा या शैतानी है, तो उसे हीरो बनकर सुधारने की कोशिश मत करो, बस वहां से अपनी जान बचाकर भागो। अगर इस कहानी ने तुम्हारी भी रातों की नींद उड़ाई है, तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि अगली खौफनाक कहानी इससे भी भयानक होने वाली है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।